नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मंगल का गोचर अब आश्लेषा नक्षत्र में हो चुका है। आश्लेषा एक सर्प नक्षत्र है, एक ऐसा नक्षत्र जो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, कुंडलिनी ध्यान, उसके साथ साथ जलन की भावना, कंपटीशन की भावना और एक कहते हैं ना एक उत्तीर्ण होने की स्पिरिट, वो तो लाता है, लेकिन कभी कभी ये स्पिरिट हेल्दी से अनहेल्दी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। आइए इस बारे में चर्चा करेंगे कि मंगल जब आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे 7 जून तक तो कैसा रहेगा, हम पे इसका प्रभाव, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से जुड़े रहें, अंत तक देखें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर आप अवश्य कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अन्यथा अगर आपको एक ऐसी कुंडली पीडीएफ चाहिए जो आपके जीवन के रहस्यों के बारे में बता सकती है, सारे दोषों के बारे में बता सकती है और बहुत लंबा एक अनुभव दे सकती है आपको, तो अवश्य हमारी कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट बुक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मंगल ऊर्जा के ग्रह, विश्वास के ग्रह। मंगल मेष और वृश्चिक के स्वामी जो हमारे जीवन में लाल रंग का महत्व बताते हैं, ब्लड के फ्लो, रेज, गुस्सा, एंगर, विल पावर, इसको डेडिकेट करते हैं। ऐसे मंगल कर्क राशि में नीचस्थ चल रहे हैं। नीचस्थ मंगल का मतलब यह नहीं कि मंगल शक्तिहीन है, बली नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वो इमोशनली ड्रिवन मार्स है। अब मंगल जब एक हिप्नोटिक, एक बहुत ही ट्विस्टेड नक्षत्र जिसको क्लिंगिंग एनर्जी कहा जाता है, जो आपके ऊपर एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है, ऐसा नक्षत्र आश्लेषा जब मंगल उस पर गोचर करेंगे तो वो अपनी डीप डेबिलिटेशन पॉइंट को टच करेंगे। यानी यहां पे धीरे 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 जलन की भावना, बदले लेने की भावना, मन में एक अजीब तरह का वेग, मन में मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। वेंजफुल, रिवेंजफुल बिहेवियर आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ऐसे मंगल के समय में। आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, अगर आप एरीज यानी कि मेष लगन या मेष राशि के जातक हैं, अगर आप वृश्चिक लगन या वृश्चिक जाति के जातक हैं, या अगर मंगल आपके लगन में है, आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ है, महादशा के स्वामी के साथ है, अगर आपकी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में है, और उसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में मंगल किसी भी तरीके से जीवन को प्रभाव दे रहा है, बलशाली है, और यदि आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो अवश्य ही यहां पे मंगल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने ही वाला है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप सर्वाधिक प्रभाव में आने वाले हैं मंगल के आश्लेषा नक्षत्र गोचर से। अब यहां पे गलतियां भी हो सकती हैं, यहां पे कुंडलिनी जागरण भी हो सकता है, तो ऊर्जा को समझें, ऊर्जा को पहचानें। साथ ही साथ अगर आपकी अग्नि तत्व राशि है या जल तत्व राशि है तो इमोशनल आउटबर्स्ट होना स्वाभाविक रहेगा। आपके जीवन में अचानक से आपको लगेगा कि कुछ बातें हैं वो कहनी आवश्यक हैं और आप कहेंगे और बात बिगड़ जाएगी। भाइयों के साथ संबंध, प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी बात को लेकर, किसी वजह से लेके बने बनाए संबंध बिगड़ सकते हैं, संभल के रहें। मंगल आपके कुंडली में क्रोध के कारक भी हैं, ब्लड प्रेशर के कारक भी हैं, तो ऐसे केस में बिना बात का गुस्सा, बिना बात की कंपटीशन, किसी को सक्सेस को देख के जलन, ये सब आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। ऐसे में ध्यान, यज्ञ, हनुमान चालीसा का जाप, मंगल के मंत्रों का उच्चारण, अंगारक स्तोत्र का जाप, ये सब छोटी छोटी विधि है जिससे आप अपने मंगल को काबू में रख सकते हैं, अपनी ऊर्जा को काबू में रख सकते हैं, उसे सकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। आश्लेषा का नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, पर राशि चंद्रमा की है और ग्रह मंगल है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि इस नाग नक्षत्र में जो विष उत्पन्न होगा वो विष आपकी वाणी से निकलेगा, और उसका दूसरा प्रभाव अगर हम दूसरा दृष्टिकोण देखें तो ये आपको टॉक्सिसिटी से दूर कर सकता है। आपके जीवन में जितना विष है उसे बाहर फेंक सकता है।
अब ऐसे केस में एक साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग, किसी बड़े बुजुर्ग से बैठ के चर्चा करना, मन को हल्का करना आवश्यक हो जाता है, वरना आपकी बातें, आपके कहे गए शब्द किसी को कटु लग सकते हैं, किसी के हृदय को घात दे सकते हैं। तो ऐसे केस में आप कोई अनावश्यक अपशब्द ना कहें, उससे बचें, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। साथ ही साथ मंगलवार का व्रत रखें, लाल फल, लाल चीज़ों का दान करें, हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ें और वहाँ बैठे जो भी अति धन विहीन व्यक्ति हैं उनकी जो सहायता कर सके करें। सशक्त बलों और सेना बलों के पीछे खड़े रहें, जो हो जाए आप विश्वास रखें और मंगल आश्लेषा में उचित से भी ज्यादा उचित जवाब देने में यकीन रखते हैं। तो जहां आवश्यक है वहां उत्तर भी देते हैं। मंगल जब आश्लेषा में जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ने की कैपेसिटी देते हैं, यानी कि आप किसी एक व्यक्ति के सहारे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। यकीन यहां पे अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ लोनली एनर्जी, इट्स अ वेरी क्लिंगी एनर्जी। तो ऐसे केस में आपको अपने जीवन में एक आधार बनाना पड़ेगा, किसी चीज को डेफिनेटिव एक सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो सपोर्ट भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। और जब आप उस सपोर्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में भयानक बदलाव आएंगे, सकारात्मक। कुछ चीजें टूट के बिखर जाएंगी और कुछ चीजें नई बननी शुरू हो जाएंगी। किसी के सक्सेस को देख के जलना गलत है, यह भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आपके अंदर वैसा द्वेष भाव उत्पन्न कर सकता है, अराजकता फैला सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है, भाइयों में विवाद, पड़ोसियों में विवाद, समाज में एक छोटी सी बात को बैकफायर करके बड़ा बना सकता है। हनुमान चालीसा का अगर कोई सामूहिक पाठ करे या आयोजन करे तो बहुत अच्छा रहता है। इसी दौरान मंगल की आश्लेषा में जब एनर्जी काफी नेगेटिव रहेगी तब शनि जयंती आ रही है। शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव का पूजन, हनुमान जी का पूजन, शनि भगवान का हवन कराने से आपके जीवन में मंगल और शनि की ऊर्जा शांत होगी। अगर आपको ये पूजा करानी है तो आप हमारे ईमेल में संपर्क कर सकते हैं। हम शनि जयंती के दिन बहुत सारी पूजाएं आयोजित करने जा रहे हैं अपने पुणे के मंदिर में। वहाँ पे आप इस पूजा को डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। कुछ पूजाएं आपको लाइव स्ट्रीम की जाएंगी और कुछ पूजाएं जो है वो आप फोटो और वीडियो आपको शेयर किए जाएंगे। संकल्प के पूरी एक्सक्लूसिव पूजा होगी। इन सब में कोशिश है कि एक बड़ी पूजा भी रखी जाए, जैसी ईश्वर की इच्छा हम आयोजन करने की चेष्टा अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने घर में मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए एक्सरसाइज करें, योग करें और एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देने के लिए मेडिटेशन, त्राटक ध्यान अवश्य करें। जो व्यक्ति क्रिया योग जानते हैं वो क्रिया योग से मंगल के प्रभाव से बच सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी वाणी में नियंत्रण है, मन में संयम, तो मंगल का आश्लेषा आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, कॉर्पोरेट ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। और अगर आपके अंदर दान की भावना है तो हृदय में कभी भी कलुषता, तमस नहीं स्थापित करेगा, वो हमेशा सकारात्मक दिशा देगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, पर उससे पहले आपसे पूछता हूं एक प्रश्न। बृहस्पति किन राशियों के स्वामी हैं? आप अपनी बात को, अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखें। जो उत्तर सही होंगे मैं उन्हें हार्ट दूंगा। नमस्ते।